घुसपैठिए रह रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ के आसपास तो सिर्फ करने और उसके जगह पर एक नया कानून बहुत ठोस, प्रभावी और बहुत जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि यह कानून या बिल पहले इसको समझ लीजिए, जो किसी वैध डॉक्यूमेंट से घुस गया, मतलब डॉक्यूमेंट बनाया लेकिन वो फर्जी डॉक्यूमेंट कागजात बनाने में। आप देखते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स रहते हैं, उन लोगों को महज 5-10 हज़ार रुपये दे करके आप आराम से एंट्री करिए। कई वीडियो भी संभव है, तो इस और उसके बाद वहाँ यहाँ आ नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। इस देश में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब सामत आने वाली है। जी हाँ, उन सबको यहाँ से बाहर खदेड़ने की तैयारी हो चुकी है। सरकार के अनुसार इस देश में अभी लगभग 2 करोड़ अवैध अप्रवासी यानी अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ के आसपास तो सिर्फ बांग्लादेशी है। जी हाँ, इस विषय पर बोलते हुए तत्कालीन कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बयान दिया था कि लगभग 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए इस देश में रह रहे हैं। इस संबंध में भारत सरकार ने अंग्रेजों के जमाने में बने हुए 3 कानून को रद्द करने और उसके जगह पर एक नया कानून, बहुत ठोस, प्रभावी और बहुत कठोर सजा वाला कानून लाने की तैयारी कर ली है। फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और पासपोर्ट एक्ट 1920, जी हाँ सोच लीजिए 1920, इन तीनों कानूनों को रद्द कर उसके स्थान पर द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश किया जा चुका है। बहुत जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि यह कानून या बिल कानून का रूप ले लेगा और इन तीनों पुराने कानूनों जो ब्रिटिश के समय बने थे, फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, इस तीनों को रिपील कर दिया जाएगा, यानी उसको निरस्त कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं कि इस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 में इस जो प्रस्तावित कानून है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। 3-4 बातें बड़ी प्रमुख है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला, इस तीनों कानून के स्थान पर एक ही कानून बनेगा, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, अगर ये पास हुआ तो इसकी पूरी संभावना है। पहला प्रोविजन ये है कि इस तीनों पुराने कानून को रद्द किया जाएगा। दूसरा प्रोविजन, इसमें सजा के प्रावधान कड़े कर दिए गए। जैसे ये फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट आदि में सजा बहुत कम था, किसी में 3 महीने की सजा, किसी में 6 महीने की सजा, कुछ 500 रुपये का जुर्माना। बेशक उस वक्त बनाया गया था तो उस वक्त इसका प्रावधान किया गया होगा कि अब जैसे आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है इस एक्ट में कि कोई फॉरेनर जो अवैध पासपोर्ट या अवैध रूप से एंट्री करता है, उसके लिए 1 साल की सजा है और 1000 रुपये का जुर्माना है, और उस पर 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि एक जो कानून है पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920, इसमें सजा का प्रावधान वही लिखा गया है कि 5 साल की सजा होगी और 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो इस तरीके से जो नया कानून प्रस्तावित है, इसमें मिनिमम 5 साल की सजा। पहले इसको समझ लीजिए, जो किसी वैध कागजात के अवैध रूप से इस देश में प्रवेश करेगा,
बगैर किसी पासपोर्ट के, बगैर किसी वैध कागजात के, तो उस पर 5 साल की सजा और इसमें 1 से 10 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। अगर कोई फोर्स डॉक्यूमेंट से घुस गया, मतलब डॉक्यूमेंट बनाया लेकिन वो फर्जी डॉक्यूमेंट, तो उस पर 7 साल की सजा हो सकती है और 1 से 10 लाख तक रुपए का जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसमें एक अजीब बात कर दिया गया है कि जो इन लोगों को, मतलब जो इन लोगों को घुसने में मदद करेगा, यानी असिस्ट करेगा, तो असिस्ट करेगा कैसे? असिस्ट करता है अवैध रूप से कागजात बनाने में। आप देखते हैं कि आप चले जाइए बांग्लादेश का बॉर्डर, बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर, आसाम से सटा हुआ बॉर्डर, कुछ नेपाल के थ्रू भी लोग आ जाते हैं, तो जो वहाँ सुरक्षाकर्मी या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स रहते हैं, उन लोगों को महज 5-10 हज़ार रुपये दे करके आप आराम से एंट्री कर लीजिए। कई वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें बांग्लादेश का एक युवक का वीडियो आया था कि कैसे वो कुछ चंद रुपए दे करके एंट्री करता है। वो पोरस बॉर्डर भी है, बहुत सब में फेंसिंग किया जाना संभव है, तो इस और उसके बाद वहाँ यहाँ आ जाता है। यहाँ पर 10 से 15 हज़ार रुपये अगर कोई खर्च कर दे, ये अजीब देश है, हम लोगों ने इस देश को डस्टबिन बना दिया है, कोई भी आए कचरा फेंक के चलाए। 5 से 15 हज़ार रुपया में आधार कार्ड, अभी आप देखिए, आपने देखा होगा कि बंगाल में कुछ एक अधिकारी पकड़ाया था जो अवैध रूप से आधार कार्ड बना रहा था। हालांकि सरकार ने इस बार थोड़ा टफ कर दिया आधार बनना, तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तो धड़ल्ले से बनता है, जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र बन जाएगा तुरंत। कई बार अदालतें जो फैसला देती है वो भी उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन कई बार वो समझ में नहीं आता है। जैसे अवैध रूप से आए रोहिंग्या के बच्चों को शिक्षा देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, जिस पर कानून के जानकार कई एक वकील ने बड़ा ऐतराज किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महज इस आधार पर कि वो अवैध रोहिंग्या, उनके बच्चों को शिक्षा और बेसिक चीज़ से महरूम नहीं किया जा सकता है। मानवीय पक्ष के संबंध में संभवतः सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा होगा। बहरहाल इन चीज़ों से बल मिल जाता है इन लोगों को। तो अवैध रूप से घुसपैठ करने के लिए जो कागजात बनाए जाते हैं, उसके लिए इस कानून में मेरी समझ से अच्छा प्रावधान नहीं है, सिर्फ फाइन का प्रावधान है। जबकि आप जानते हैं कि अवैध रूप से घुसपैठियों को घुसाने के लिए जो लोग मदद करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट बनवाने में मदद करते हैं, उसके पक्ष में जो लोग गवाही दे देते हैं, इन लोगों पर और सख्त सजा होनी चाहिए। दुर्भाग्य से इस देश में झूठ के विरुद्ध कोई कानून नहीं है। आप पुलिस में एक झूठा मुकदमा कर दीजिए, उसके बाद वो आदमी लड़ता रहेगा, 15-20 साल के बाद वो मुकदमा खारिज हो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति तो सफ़र कर गया, वो तो तबाह हो गया। लेकिन जिसने झूठ रिपोर्ट लिखी, जिसने झूठी गवाही दी, जिसने झूठा मुकदमा किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दुर्भाग्य से जो नए कानून बने, भारतीय न्याय संहिता, इसमें भी झूठ को अपराध और दंड का बहुत प्रभावी तरीका नहीं बनाया गया। इस देश में एक बड़े नामी वकील हैं, श्री अश्विनी उपाध्याय जी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसको बड़ी प्रखरता से कहा है कि इस देश में एक पुलिस कोड, और इस बात से हम लोग इतने दिन हम नौकरी में रहे, हम सहमत हैं, एक पुलिस कोड जैसे एक न्याय एक क्रिमिनल कोड बन गया यहाँ, बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो बिल्कुल पूरे देश के लिए लागू है। उसी तरह से एक पुलिस कोड हो और घुसपैठ को बहुत कठोर बीएनएसएस में भी चैप्टर साइड किया जा सकता है। तो बहरहाल ये चूंकि नया कानून आया है, इसमें मेरी समझ से अभी जो ड्राफ्ट के लेवल पर है, बिल के लेवल पर इस पर बहस होगा, तो जो अवैध रूप से घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए कागजात वगैरह बनाते हैं, असिस्ट करते हैं, उन लोगों को और कठोर सजा होनी चाहिए। माने कम से कम 7 साल की सजा हो और 10 से 15 लाख रुपए जुर्माना हो। आपने देखा होगा कि इस देश में जो बॉर्डरिंग इलाके हैं,
आप झारखंड चले जाइए, जामताड़ा, गोड्डा, मिहिजाम, देवघर, फिर इधर आ जाइए किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, आसाम का पूरा इलाका, त्रिपुरा में बहुत सारा इलाका जो सटा हुआ है, ये सारे इलाके। और पश्चिम बंगाल का तो मत पूछिए, पश्चिम बंगाल का तो जो हालत है, मिदनापुर से लेके नादिया, 24 परगना, हावड़ा तक, ये इतना भयंकर वहाँ समस्या, कलकत्ता शहर अवैध बांग्लादेशियों से पटा हुआ है। और ये राजनीतिक अपने लोभ से, अपने ओछी राजनीति, अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में पूरी मशीनरी को लगा दिया उसका वोटर लिस्ट बनाने के लिए। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक गंभीर खतरा है। ये नेता न जाने कब सुधरेगा, जो अपनी राजनीति की बेदी पर देश की सुरक्षा को भी लगा देता है। बहरहाल इस बिल का स्वागत होना चाहिए। अपेक्षा है कि यह जल्दी कानून बन जाए, और कानून बनने के बाद इस कुछ संशोधन के साथ यह कानून बने, और इसमें ऑफ कोर्स इसका ट्रायल, आपको पता है कि इस देश में जो कानून बनते हैं उसका ट्रायल पहले सीआरपीसी के हिसाब से, एविडेंस एक्ट के हिसाब से होता था, वो बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से होगा। लगे हाथ आपको बताते चलें कि इस देश में न जाने कितने ट्रिब्यूनल है काम कर रहे हैं अवैध घुसपैठियों को बाहर करने के लिए। इसके जो कुछ आंकड़े बताते हैं कि अरबों रुपया खर्चा करने के बाद मात्र 100 माने सैकड़े की संख्या में ही लोगों को भेजा जा रहा है, वापस भेजा जा सका। अब देखिएगा, इसके अतिरिक्त आप देखिएगा मिशनरीज यहाँ आएगा, टूरिज्म वीजा लेके आएगा, यहीं रह गया, उसको पता नहीं। अरब कंट्री से लोग आएंगे धर्म प्रचार करने के लिए, यहीं कहीं सेटल हो गए, लौटने का कोई रिकॉर्ड नहीं। सरकार खुद ये मानती है कि जितने लोग आए सबके वापस जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं। जबकि आपने देखा ना कि अमेरिका कितना टफ स्टेप लिया, वहां एक दिन अगर आप ओवर स्टे कर दिए तो आपको डिपोर्ट कर देगा। इस कानून में थोड़ा और सख्त प्रावधान किया जाना चाहिए था। फोर्स डॉक्यूमेंट बनाने वाले और उसमें संलिप्त होने वाले सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों को न सिर्फ सजा हो और न सिर्फ फाइन हो, नौकरी से डिसमिस हो, और उसकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। यह देश की सुरक्षा के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं, या जितने एजेंट हैं कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए। साथ ही साथ इसमें एक और प्रावधान किया जाना चाहिए कि इसका ट्रायल टाइम बॉन्ड हो, जिसको बहुत लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं कि एक जुडिशियल चार्टर बनना चाहिए। हालांकि बीएनएसएस में प्रावधान किए गए, जुडिशियल चार्टर बनना चाहिए कि ऐसे अपराधों के लिए 1 साल 1.5 साल में सजा या उस ट्रायल की प्रक्रिया को पूरी कर दी जाए। बहरहाल हम उसके विस्तृत व्याख्या में नहीं जाते हैं, लेकिन एक चीज तय है कि अगर ये कानून पास हो गया और इस कानून को ठीक से लागू कर दिया गया, तो इस देश में रह रहे 2 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए की सहमत आने वाले हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।